जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 की भर्ती के बारे में। और एक महत्वपूर्ण पड़ाव यहां पे खत्म हो चुका है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रिटन एग्जामिनेशन यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि काफी मशक्कतों के बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन यहां पे कंप्लीट हुआ है। बहुत ही लंबे समय तक कैंडिडेट को यहाँ पे वेट करना पड़ा। 2019 की भर्ती का 2023 में जाके रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है। अब रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हर एक कोई कैंडिडेट जानना चाहता है इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, सेफ स्कोर कितना रहेगा, टाइपिंग के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए और कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए और ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद आप अपने टाइपिंग की तैयारी शुरू कर पाएं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बढ़ेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, फिर आप सभी को आपकी आंसर की डेट के बारे में, कट ऑफ के बारे में, हर एक चीज के बारे में यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कुछ डिटेल के बारे में, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सबसे पहली बात तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे इसका जो एग्जामिनेशन हुआ है वो 23/7, 30/7 और 6/8 इन 3 तारीख में आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो फिजिकल यानी पीएसटी जो आपका होता है, पीएसटी में 3,03,000 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था। यानी कि ये तय हुआ था कि इतने कैंडिडेट यहाँ पे जो आपका रिटन एग्जामिनेशन हुआ है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इतने कैंडिडेट का यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी हुआ था 3,03,000 कैंडिडेट का। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 249, यानी 429 करीब यहाँ पे वैकेंसी है। अगर हम बात करें तो 3,03,000 कैंडिडेट में से एग्जाम में कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हुए, अगर हम इस बारे में बात करें तो देखिए 3,03,000 कैंडिडेट का लगभग 40 से 50% मैक्स टू मैक्स मैं आप सभी को बता रहा हूं कि इतने कैंडिडेट से ज्यादा एग्जाम में अपियर नहीं हुए। आप सभी एग्जाम दे के आए हैं, आप खुद बता सकते हैं कि इससे ज्यादा प्रेजेंट कैंडिडेट हुए हैं या नहीं। अगर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे माने तो आप इतना मान के चलिए 1,20,000 से लेके लगभग 1,40,000 के बीच में कैंडिडेट प्रेजेंट हुए 3,03,000 कैंडिडेट में से। तो इतने कैंडिडेट ने परीक्षा यहाँ पे दी है जो कि परीक्षा में शामिल हुए हैं। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो आप सभी को पता है कि 429 आपकी वैकेंसी है और 429 वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम हाईएस्ट नंबर को ले लेते हैं यहाँ पे, तो आप ये देखिए कि कितने गुना कैंडिडेट यहाँ पे केवल क्वालिफाई हो रहे हैं। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कितने टाइपिंग के लिए कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 429 वैकेंसी के लिए 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। यानी कि टाइपिंग के लिए 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे अगर बुलाया जाता है तो आपके 4290 कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर 4290 कैंडिडेट को अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे टोटल जो आपका परसेंटेज निकलता है वो निकलता है 3%। यानी कि टोटल जो एग्जाम में कैंडिडेट अपियर हुए हैं उनके केवल 3 गुना कैंडिडेट ही क्वालिफाई होंगे। किसके लिए? आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे केवल 3% कैंडिडेट क्वालिफाई होने वाले हैं। 1,40,000 मैक्सिमम संख्या हमने मानी है, इसमें से 4290 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, तो लगभग 3% कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हो रहे हैं। अब आप इतना समझिए कि अगर आपका नंबर इसमें आता है तभी आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे और आगे का प्रोसेस आपका बढ़ पाएगा। अब यहाँ पे कुछ ये बेसिक डिटेल क्लियर हो जाने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे देखते हैं कि आपकी कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है। तो आप ऐसा समझिए कि 4290 कैंडिडेट में आपका होना चाहिए 1,40,000 टोटल आपके कैंडिडेट हैं और 1,40,000 में से हम बात करें तो 3% में। अगर 3% में आने के लिए अगर आप मिनिमम देखें कि कितनी कट ऑफ होनी चाहिए। अब जब आप एग्जाम हॉल से निकले होंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले होंगे जिनका पेपर जैसे ही खत्म हुआ होगा उसके तुरंत बाद उनका स्कोर रहा होगा 95। लेकिन अगर आप देखेंगे कि रूम से बाहर निकलते निकलते उनका स्कोर हो गया होगा 90। यानी कि 5 नंबर केवल रूम से बाहर निकलने में खत्म और सेंटर से बाहर निकलने में उनके नंबर रह जाएंगे 85 और घर पहुंचने तक उनके नंबर बचेंगे 70। यही हालत होती है, ये रियलिटी है एग्जाम की, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ऐसा ही होता है जब हम एग्जामिनेशन देते हैं। हालांकि लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं था कि ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा टफ था पेपर, मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो अच्छा खासा स्कोर किया कैंडिडेट ने। फिर भी जब पेपर इजी होता है तो गलतियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो यही हाल होता है कि जो बच्चा 95 आपको बता रहा है वो पता चला कि 70 पे जाके अटक जाएगा।
तो ये तो कहानी है कि आपको दुनिया की नहीं सुननी है, सिर्फ अपना देखना है कि कितना आपने स्कोर किया है और रियलिटी क्या है। अगर आप रियलिटी के साथ रहोगे तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो लगभग अगर आप मानेंगे तो एवरेज स्कोर जो निकल के आएगा बच्चों का, जो 90-95 बता रहे हैं उनका 70 ही निकल के आएगा। तो इतना मानो कि लगभग आपका जो एवरेज स्कोर मैं मानता हूं वो 70-75 के अप्रॉक्स आपका एवरेज स्कोर है, अगर कैंडिडेट का एवरेज स्कोर देखेंगे तो आप। अब यहाँ पे बात आती है तो भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने मतलब नंबर पे बच्चे का टाइपिंग के लिए हो सकता है, जिससे कि हम अपने टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। देखो कोई भी चीज कभी भी खराब नहीं जाती, हमें सिर्फ अच्छा सोच के तैयारी करनी है। अगर यहाँ पे अच्छे की हम बात करें तो यहाँ पे आप टाइपिंग के लिए समझ लो। इससे पहले मैं आप सभी को एक और चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो बच्चे HCM 2022 की तैयारी कर रहे हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मॉक टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। 120 प्लस मॉक टेस्ट आप सभी को मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में मॉक टेस्ट दिए गए, डिटेल सॉल्यूशन दिए गए, सेक्शन वाइज भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे। तो फटाफट से जाके आप एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो 2022 वाले कैंडिडेट सभी जाके एनरोल कर लीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि टाइपिंग के लिए कितने पे आप क्वालिफाई हो जाओगे, तो देखो जनरल, OBC और ST, इन तीनों के लिए कट ऑफ वेरी करेगी, कट ऑफ ऊपर नीचे जाएगी नो डाउट। लेकिन मैं एक आपको एग्जैक्ट नंबर दे रहा हूं कि अगर आपके इन कैटेगरी EWS कैटेगरी भी इसी में शामिल रहेगी, अगर आपके इन चारों कैटेगरी में होते हुए अगर आपके 75 नंबर हैं तो आपको टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि देखो 100% कोई भी नहीं कह सकता कि 100% इस पर सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, हाँ, लेकिन 75 एक गुड अटेम्प्ट है, यहाँ पे एक अच्छा स्कोर है आप सभी का, सेफ स्कोर यहाँ पे 75 के अप्रॉक्स रह सकता है। इससे कम तो कट ऑफ जाने की बिल्कुल संभावना नहीं है, बिल्कुल भी 0%। मैं कहूंगा कि 0% आप मान के चलना कि इससे नीचे आपकी कट ऑफ जाए, इससे ऊपर ही आपकी कट ऑफ जाएगी। अगर 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा तो मिनिमम आपके इतने नंबर होने चाहिए, इतने नंबर पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ, अगर आप ST से हैं तो यहाँ पे आप लगभग 72 नंबर या 70 नंबर के अप्रॉक्स आप मान के चल सकते हैं कि आपका टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होगा। तो जो रियलिटी है वो मैंने आप सभी को बता दी, और इससे ऊपर ही आपकी कट ऑफ जा सकती है। हो सकता है कि 75 से 80 पे आपकी कट ऑफ जाए, लेकिन इससे कम आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। मैंने जो लोएस्ट, जो कम से कम आपकी कट ऑफ हो सकती है, उस कट ऑफ को कंसीडर करते हुए आपको कट ऑफ बता रहा हूं कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि बाद में इससे कम कट ऑफ चल रही जाए और वो टाइपिंग की तैयारी ना कर पाए। इसीलिए मैंने आपको न्यूनतम कट ऑफ बताई है। जब आपकी टाइपिंग हो जाएगी तो टाइपिंग के बाद मैं आपको कट ऑफ के बारे में एक और वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि फाइनल कट ऑफ आपको कितनी जाएगी, और रियलिटी आप सभी को ये कट ऑफ आने के बाद क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा भी यहाँ पे एक और चीज निकल के आती है कि यहाँ पे जो आंसर की होगी वो कब तक रिलीज हो जाएगी, क्योंकि आंसर की क्या है कि हमें आईना दिखाने का काम करती है, हमारी सच्चाई हमारे सामने ले आती है कि जो 95 वाले हैं उनके कितने नंबर आ रहे हैं, 90 वालों के कितने आ रहे हैं, 80 वालों के कितने आ रहे हैं, उन सभी का पता चल जाता है। दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पे आके हो जाता है आंसर की के बाद। तो आंसर की का सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आंसर की के लिए आपको बता दें कि लगभग आप ये मान के चलो कि 12 से 14 दिनों के बीच में आपकी जो आंसर की होगी वो रिलीज हो जाएगी। अधिकतम है जल्दी से जल्दी ही इसकी रिलीज हो जाएगी। अगर आप माने तो आज 8 तारीख आपकी हो चुकी है, तो आप लगभग एक्सपेक्टेड मैं आपको बता दे रहा हूं कि 20 अगस्त के आसपास आपकी आंसर की आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसमें एक आध दो दिन पहले भी आ सकती है, एक दो दिन बाद में भी आपकी आंसर की आ सकती है, बट लगभग आपकी 20 अगस्त के आसपास आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी। तो आप सभी बच्चे, जिन बच्चों का भी एग्जामिनेशन हो चुका है और जिन्हें लगता है कि हाँ 75 पे हमारा नंबर आ सकता है, वो सभी बच्चे अपने टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। आंसर की जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज भी पूछी जाती है, वो पूछी जाती है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक महत्वपूर्ण चीज है अब सभी एग्जामिनेशन में। अब जहां पे आपका मल्टीपल डेज में और मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन का बनता ही बनता है। इसमें आप सभी को पता है कि कुछ बच्चे हाई कोर्ट जाने के लिए भी तैयार थे। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन आपका हो चुका है और पूरी उम्मीद है कि CISF इसमें नॉर्मलाइजेशन को ऐड करेगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके जो नंबर बढ़ेंगे घटेंगे उसके अकॉर्डिंग ये चीजें डिसाइड होंगी। क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो हो सकता है कि बच्चे फिर से हाई कोर्ट वगैरह जा सकते हैं। और कायदे से लगता है कि नॉर्मलाइजेशन होना भी चाहिए, जिससे कि सभी के साथ समानता रहे और किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर किसी का पेपर इजी आया होगा बहुत ज्यादा तो उसके तो नंबर ज्यादा होंगे, सिंपल सी बात है, और किसी का पेपर अगर हार्ड हो जाएगा तो उसे नुकसान हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन से मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई आपत्ति होनी चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन होना भी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 की भर्ती के बारे में जो भी आपके सवाल बार बार पूछे जा रहे थे, उन सभी सवालों के जवाब
आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।